हेलो दोस्तों, जय पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यू जो हमारे चल रहे थे, उसकी जो सीरीज़ है उसका ये अगला वीडियो है। तो और इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन 35 क्या कहता है। ये कहता है कि नदी द्रोणियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी गंगा नदी की है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी अमेजन नदी की है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। उपरोक्त कथनों में से कितना कथन सही है, तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है सिंधु नदी तंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। लद्दाख से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। सिंधु नदी पाकिस्तान के अटक में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है श्योक नदी दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी है, तो ये स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि श्योक नदी जो है वो सिंधु में जब मिलती है तो वो उसके दाईं तरफ से मिलती है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सतलज, व्यास, रावी, झेलम व चिनाब बाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की नदियाँ हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि व्यास नदी सीधी सिंधु में मिलने वाली उसकी सहायक नदी है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। व्यास नदी जो है वो सीधी सिंधु में नहीं मिलती, पहले वो सतलज में मिलती है, तब जाके वो जो है सिंधु नदी से मिलती है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बता दूं पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा स्टेटमेंट राइट है और तीसरा जो है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल दो ही सही हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु की सहायक नदियों के संदर्भ में विचार कीजिए और दी गई नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाइए। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो हमें उसका क्या लगाना है, उसकी क्रम को लगाना है, हमें उसको अरेंज करना है। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले जो नदी आएगी वो आएगी आपकी झेलम पहले नंबर पे, उसके बाद आएगी आपकी चिनाब दूसरे नंबर पे, उसके बाद आएगी आपकी रावी तीसरे नंबर पे, उसके बाद आएगी आपकी व्यास चौथे नंबर पे और उसके बाद आएगी सतलज जो है वो 5वें नंबर पे। तो उत्तर से दक्षिण में इसका सही क्रम है इसका झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इस तरीके से इसका अरेंज किया जाएगा। तो इसका जो राइट है वो बनता है, पहले आएगा आपका 5 4 3 2 1, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, 5 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी है जिसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में उत्तर प्रदेश में मिलती है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है, ये उत्तराखंड में जाके मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। किस में मिलती है? देवप्रयाग में, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें केवल 2 युग्म सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। ये कहता है कि गंगा की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सोन, शारदा, गंडक व कोसी नदी सभी हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि सोन नदी जो है ना उसका जो उद्गम है ना वो हिमालय से ना होकर प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि चंबल, बेतवा, घाघरा नदी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी हैं, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आपकी घाघरा नदी जो है
उसका जो उद्गम है वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से ना होकर हिमालय से होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो ना तो पहला सही है ना दूसरा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न पर विचार कीजिए। यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, कोसी के गंगा के उद्गम से संगम की ओर चलने पर उपरोक्त सहायक नदियों के मिलने का हमें सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है वो ये है, सबसे पहले जो है वो उत्तर से यमुना, फिर उसके बाद घाघरा, फिर उसके बाद सोन, फिर उसके बाद गंडक 4 नंबर पर, और फिर उसके बाद कोसी 5 नंबर पर। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा तीसरा पांचवा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट राइट है, फैक्ट है ये इसमें। और दूसरा पढ़ लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में गंगा 2 धाराओं के रूप में बढ़ जाती है। एक धारा भागीरथी हुगली तथा दूसरी मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर मेघना कहलाती है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दोनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील की पूर्व से होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश हिमालय की पर्वत चोटी नामचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश में होता है। जी ये स्टेटमेंट आपका राइट है, क्योंकि जो नामचा बरवा पर्वत चोटी है वहाँ से यू टर्न करती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर वो कहाँ प्रवेश कर जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। और तीसरा पढ़ लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो देहांग नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। जी बिल्कुल ये सही है। दूसरा पढ़ लेते हैं, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जो जलप्रपात है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि धुआंधार जो जलप्रपात है वो गोदावरी पर नदी पर नहीं है बल्कि नर्मदा नदी पर स्थित है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि नर्मदा नदी नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश व गुजरात में विस्तृत है। जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें 2 ही कथन सही हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ताप्ती नदी द्रोणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखलाओं से होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि ताप्ती नदी की द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका राइट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है कि वह कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र की नदी है? तो मैं आपको बता दूं आपकी गोदावरी। भारत की जो सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है वो है गोदावरी नदी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।